जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल GS इन हिंदी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग बिहार SSC CGL 4, BPSC AEDO, ऑफिस अटेंडेंट के साथ साथ बिहार SI को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पूर्व में 11 MCQs वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है जो कि प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे भी कवर कर लें। याद रखें, ये सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अंत में आपसे गुजारिश है कि तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको न्यू एजुकेशनल वीडियो की जानकारी इन्फॉर्मेशन के रूप में मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 45। इसका अर्थ ये है कि इससे पूर्व में हम लोगों ने 44 क्वेश्चन को पार्ट 1 में हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से। प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अब कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है समवर्ती सूची दिया गया है वो किस अनुसूची में सम्मिलित है, तो इसका उत्तर होगा 7वीं अनुसूची। यहाँ पर 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा 3 भागों में किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि संघ सूची में 97 विषयों को रखा गया है। एग्जामिनेशन में आता है इस तरह का फैक्ट मिलान करने को कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो उसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर जो संघ सूची में 97 विषय हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। वहीं राज्य सूची की बात करें तो यहाँ पर 66 विषयों को रखा गया है जिस पर राज्यों द्वारा कानून बनाया जाता है। वहीं समवर्ती सूची की बात करें तो यहाँ पर 47 विषयों को रखा गया है। समवर्ती सूची के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? 46 का उत्तर है ऑप्शन डी, तीसरे स्थान पर रखा गया है। याद रखें, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था और वर्तमान में बोले कितने मूल कर्तव्य है तो 11 मूल कर्तव्य है। 11वां जो शामिल किया गया था ये 2002 में शामिल किया गया था मूल कर्तव्य के रूप में। यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि 11वां मूल कर्तव्य क्या है, तो ध्यान में रखना है वर्ष 6 से लेकर के 14 वर्ष तक बच्चों के लिए पिता या अभिभावक के रूप में शिक्षा का अवसर प्रदान करना भारत सरकार का मूल कर्तव्य है। आप हो सके तो एक बार मूल कर्तव्यों की सूची किसी नोटपैड पर लिख करके सामने रखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। इन्हें की भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में पेश होने का अधिकार है। इसके साथ साथ संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार है। साथ ही साथ ये संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन ये मत का प्रयोग नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 23। याद रखें, 5 अध्याय है टोटल जिसमें से कुल 23 धाराओं का विवरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक क्षेत्र का क्षेत्राधिकार है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता। प्रश्न है, मंडल आयोग किसके प्रस्तावों के अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है और गठित करने वाले कौन थे? 50 का उत्तर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। याद रखें कि 1979 में मंडल आयोग का गठन मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया। इस आयोग ने आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की थी। अब यहाँ पर हम लोग सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? इसका उत्तर है छाल। दालचीनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो सिनेमोन। याद रखें, सिनेमोमम वर्ग की प्रजातियों के वृक्ष की आंतरिक छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक प्रकार का ब्लैंक स्पेस है? 52 का उत्तर है ऑप्शन ए, हार्मोन। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्ति हेतु हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में विद्यमान कार्बोहाइड्रेट से
ग्लूकोज का प्रयोग करने या भविष्य में प्रयोग करने हेतु ग्लूकोज को संचित करने की अनुमति देता है। इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर लेवल को बहुत अधिक होने से और बहुत कम होने से रोकता है। आगे बढ़ते हैं। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाया जाता उन्हें क्या कहते हैं? 53 का उत्तर है ऑप्शन डी, अगुहीय। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो एनिलिड्स होगा, मोलस्क होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, इकाइनोडर्मेटा होगा, कार्डेटा होगा। ये सभी इसके उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन में हिंदी का प्रयोग किया गया है इसे बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है एसिलोमेट्स, ACE, और शरीर गुहा का अर्थ होगा बॉडी कैविटी। एनिमल दैट डू नॉट हैव ए बॉडी कैविटी आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। आगे बढ़ते हैं। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी भी बल के लिए त्वरण वस्तु के ब्लैंक स्पेस है के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 54 का उत्तर है ऑप्शन डी, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, कमरे को गर्म रखने या खाना पकाने में उपयोग होने वाला विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा हीटिंग एलिमेंट या फिर हीटिंग कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस है वो समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नमक। नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण से उत्पन्न होता है। याद रखें, समुद्र तट के निकट समुद्र जल को उथले गड्ढे में एकत्रित किया जाता है और धूप में सुखाया जाता है। कुछ दिनों में जब जल वाष्पित हो जाता है तो शेष जो पदार्थ बचता है वो नमक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? 57 का उत्तर है बी, बड़ी आंत का। सिग्मोइड कोलन को कहीं पर पेल्विक कोलन के रूप में भी लिखा जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? फैक्ट के रूप में आपको ध्यान में रखना चाहिए, 30 से 40 सेंटीमीटर की होती है। इसका मुख्य कार्य है आमाशय के आंत्र क्षेत्र में ठोस और गैसीय अपशिष्ट को निष्कासित करना, यानी कि ये मलद्वार के निकट का भाग होता है। आगे बढ़ते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ये भी VVI क्वेश्चन है, याद रखना है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, टेंडन। हिंदी में कहीं कहीं पर आपको कंडरा लिखा हुआ मिलेगा, तो घबराना नहीं है, टेंडन को ही कंडरा कहते हैं या फिर सिन्यो कहते हैं। यह रेशेदार संयोजी ऊतक है जो प्रायः मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पाइरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन को। एक तो हो गया पाइरोहीलियोमीटर जो कि सूर्य के विकिरण को मापा जाता है। एक और विकिरण को मापने का यंत्र है, उसे कहते हैं पाइरोनोमीटर। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है? इसका उत्तर है वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक जो होता है वो वाट होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? उत्तर होगा निर्वात में। कितना होगा? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये भी VVI क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 0.75 मीटर। कारण क्या है? तो समतल दर्पण में किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। इस प्रकार क्या होगा? कैलकुलेशन इसे कीजिएगा तो 1.50/2 मीटर, इसे डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा 0.75 मीटर। प्रश्न है, पसीने का मुख्य उपयोग है? इसका उत्तर है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? इसका उत्तर है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इस लैंप में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर है सोडियम। सोडियम का एक और जगह इस्तेमाल होता है, ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो उसका उत्तर होगा नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में, कूलेंट जिसे कहते हैं ना, उसके रूप में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? तो इन सभी में से उत्तर सी होगा, ग्रेफीन। प्रश्न है, निम्न अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अमोनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका उत्तर है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग के लिए। देखिए, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको टिक लगाना है, सब्जेक्टिव तो है नहीं। तो जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं रहेगा
आप सही उत्तर पर टिक नहीं लगा पाइएगा। और सबसे आसान काम होता है ऑब्जेक्टिव को रटना। सब्जेक्टिव में है आपका कंटेंट तो रहेगा, कभी एग्जामिनर को राइटिंग पसंद नहीं आया, कभी उसके मन मुताबिक आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, तो उन परिस्थितियों में सही उत्तर लिखते हुए भी आपको नंबर मन मुताबिक नहीं मिल पाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में वैसा कुछ नहीं, ये तो कंप्यूटर के द्वारा जाँच होता है कॉपी। इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुख्य किताबें हैं उसको पढ़ना छोड़ दीजिए, नहीं, वो तो आपका प्राइमरी सोर्स है ही इन्फॉर्मेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? 69 का उत्तर है ऑप्शन बी, गन्ना। याद रखें, गन्ना एक बीजपत्री ग्रैमीनी कुल का पौधा है। इसका तना काटकर या कायिक प्रवर्धन करके खेती किया जाता है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? तो याद रखना है सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये है गन्ने का वानस्पतिक नाम, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाला कोशिकाओं की संहति है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अंडाशय। यहाँ से भी बीपीएससी में क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुआ था। याद रखना है कि प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। अंडाशय से 2 हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं? इसका उत्तर है अस्थि मज्जा में। ये प्रश्न में पूछ दे लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो उत्तर होगा 120 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, क्या क्रिया होता है? तो उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड लेने का कार्य करता है और ऑक्सीजन छोड़ने का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका उत्तर है करौंदा। याद रखें, यह एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है कैरिसा कैरेंडस। मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल लोग घर में चटनी बनाने के रूप में करते हैं, अचार बनाने में करते हैं। और वैज्ञानिक पहलू में करौंदा खाने से पेट से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती है, जैसे पेट का फूलना, एसिडिटी, इस तरह का समस्याओं को दूर करने के लिए करौंदा का इस्तेमाल करते हैं खाने के रूप में। अगला प्रश्न है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये गलत है। बाकी बात दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, ये सत्य है। दोनों बहुलक है, ये भी सत्य है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं, ये भी सत्य है। ऑप्शन सी गलत इसीलिए है कि आयोडीन स्टार्च के साथ नीला रंग देता है, वहीं सेलुलोज के साथ कोई रंग प्रदान नहीं करता। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन। याद रखें, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होगा, ये कहाँ से निकलता है? तो थायराइड ग्लैंड से निकलता है। इस हार्मोन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शरीर पर वृद्धि से है, हड्डियों के विकास से है, हेयर ग्रोथ से है। ये सभी थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रमुख विशेषता है। और इसकी कमी जब हो जाती है तो व्यक्ति में घेंघा या हिंदी में गलकंड नामक रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 6 को कंप्लीट किया। याद रखें, हर प्रैक्टिस सेट को हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। अंत में आपसे गुजारिश है कि अगर इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि न्यू एजुकेशनल वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।